स्फेरिकल मिरर को समझते हैं, मतलब आईना जो कि कर्व्ड हो। ये देखिए कर्व्ड इनवर्ड है, इसको बोलते हैं कॉनकेव। जो आउटवर्ड है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, चम्मच देके समझ में आया। जो इनवर्ड है उसको कॉनकेव बोलते हैं, जो आउटवर्ड है उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए एक स्फीयर है, स्फीयर है, आपको दिखा ये वाला। इस स्फीयर को हमने काटा। ठीक है, ये बड़ा वाला जो स्फीयर है ना, उसका जो सेंटर होता है, एक सर्कल का जो सेंटर होता है, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, जितना हिस्से को हमने काटा समझने के लिए, तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं एपरेचर। क्या बोलते हैं? इसको ए से डिनोट किया जाता है। और इस एपरेचर का जो सेंटर वाला जो पॉइंट होता है ये पी, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल। ठीक है, सबको समझ में आया? अब देखिए फोकस क्या होता है। ये लाइट बीम आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमने तो समझा ही नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स पोल। तो ये हमारा जो लाइन है, ये जो दिख रहा है मिडल वाला, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब फोकस समझते हैं। तो ये जब ये रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये फोकस से जाएगा। यहाँ भी आया देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। तो फोकस समझ में आया? फोकस क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच का पॉइंट है। मतलब फोकस इज मिडवे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट्स पोल। ये समझ में आया? क्या क्या चीज़ समझ में आया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? जो बड़ा वाला जो स्फीयर होता है या छोटा वाला भी स्फीयर, स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद एपरेचर किसको बोलते हैं? ये स्फीयर का जो कटा वाला हिस्सा है उसको स्फीयर, उसको क्या बोलते हैं? एपरेचर। एपरेचर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस क्या होता है? जो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से होते हुए आगे बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। कर्वेचर का मतलब क्या होता है? घुमाव। क्या होता है? घुमाव। तो देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये रेडियस यहाँ पे छोटा है, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, एज रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीजेस, एज रेडियस of curvature of sphere increases, flatness of sphere increases in same ratio। flatness क्या होगा? सेम रेशियो में बढ़ेगा। देखिए पहले वाला, फिर सेकेंड, पहला, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, जैसे जैसे ये बड़ा हुआ फ्लैटनेस बड़ा हुआ। अब देखिए, अब सोचिए हमारा जो अर्थ है वो तो बहुत बड़ा स्पेयर है ना, लेकिन हम लोग को ये फील नहीं होता, हम लोग को लगता है कि सब जगह फ्लैट है। इसका मतलब क्या है? कि कर्वेचर इतना ज़्यादा है कि किसी एक पॉइंट पे हमको फ्लैटनेस लगता है, फील होता है। ठीक है, तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात, कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा, देखिए बहुत बहुत ज़्यादा घुमाव है ना इसमें, बाकी के हिसाब से देखोगे तो जितना ज़्यादा कर्व्ड होगा उसका रेडियस उतना कम होगा, उसका फोकल लेंथ उतना ही कम होगा। अच्छा, रेडियस और फोकल लेंथ का मतलब क्या है? रेडियस तो पता है, सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस। और फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस पॉइंट से पोल के बीच का डिस्टेंस। सबको समझ में आया होगा? यहाँ पे देखिए कर्वेचर क्या है, कम होते ही गया, जितना कम होगा फोकल लेंथ उतना ही ज़्यादा होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं।
हमने प्रैक्टिकली वहाँ पे देख लिया था। अब आगे देखते हैं डेफिनेशन। प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान से देखो, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल। समझ में आया? मैंने बताया था कि पोल और सेंटर को मिलाने वाला लाइन क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है, द जियोमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। एपरेचर, द विथ, ठीक है, विथ वो जो लेंथ था। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बताया, सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बताया था। फोकल लेंथ, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये मैंने समझा दिया था डायग्राम से। अच्छा, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने समझाया था कि फोकस पॉइंट जो होता है वो मिडवे बिटवीन पोल एंड कर्वेचर, मतलब कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट होता है फोकस। तो अगर लेंथ का बात किया जाए कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर को देखा जाए, तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा, हमेशा आधा होगा। मतलब कि R इक्वल टू 2F, देन F इक्वल टू R/2, ठीक है। आगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल, इसको समझेंगे डिटेल में। पहले यहाँ तक सबको देख लेना है।